सारे दर्शक आज के समय एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? उनका कहना है कि जो है तो सोशल मीडिया पर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं, जनता की तकलीफ़ों पर बात क्यों नहीं करते? ये जनता उन्हें इतना प्यार और सहयोग दे रही है, उस पर बात क्यों नहीं करते? और तरह तरह की चीज़ें कि बड़े बड़े जितने भी हमारे हीरोज़ हैं, फिल्में बनाते हैं, उनको जो है जनता ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जो उनकी मेहनत थी उनमें जो है उनको इतना सहयोग किया है। लेकिन जहाँ पर जनता के हित में कुछ बातें होती हैं, वहाँ पर वो अपनी राय क्यों नहीं रखते हैं, अपनी बातें क्यों सरकार तक नहीं पहुँचाते? तो यार, हमें एक चीज़ समझनी होगी। हमारे देश में जो तंत्र है ना अभी, मैं ज़्यादा तरीके से नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो हमें भी कहीं ना कहीं, हम भी एक तरीके से गुलाम हैं। हमें भी कहीं ना कहीं से एक तरीके का डर है, जो कि इन्होंने एक तरीके से तैयार किया है। अगर आपने चाणक्य नीति पढ़ी हो तो उसमें भी यही कहा गया है कि अपने दुश्मन को जो है इस तरीके से बर्बाद करो। बाकी आप चाणक्य नीति में पढ़ लेना, ठीक है? तो आप अगर उनमें पढ़ोगे तो ये उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं कि इनके खिलाफ, इस तंत्र के खिलाफ जो भी कुछ बोलता है, चाहे वो कोई भी हो, ये किसी को नहीं समझते, ठीक है? इनके खिलाफ अगर कोई भी बंदा बोलता है, चाहे उसके पास कितना ही पैसा है, कुछ भी है, इनकी टीम इतनी तगड़ी है भैया कि वो इसको जड़ से तबाह कर देते हैं। इसके मतलब अगर कोई व्यक्ति तंत्र के खिलाफ बोलेगा, आम आदमी की आवाज़ उठाएगा, और इनसे इस चीज़ से अगर उन लोगों को दिक्कत होगी तो भैया ये जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, ये उसका सब कुछ बर्बाद करते हैं। लास्ट में व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचता है। आपको भी पता होगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी तो लोग बातें तक नहीं सुनते हैं। जिसके पास पैसा है, सारा कुछ सिस्टम है, तो उसी की बात भी लोग सुनेंगे और उसकी बातों पर लोग सोचते भी हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने बोल दिया, बड़े बड़े जो क्रिकेटर हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े बड़े क्रिएटर हो गए, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं और मिलियनों में लोग उन्हें देखते हैं, लोगों का अक्सर सवाल रहता है कि ये लोग आम जनता के लिए क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? तो आप इससे पहले के उदाहरण देखिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए इससे पहले का, कि जिन जिन क्रिएटरों ने, जिन जिन बड़े बड़े जो हैं हमारे हीरो हैं जो फिल्में बनाते हैं, उन्होंने या कुछ बड़े पद पर बैठे लोगों ने अगर जनता के हित में बात करी है और कहीं ना कहीं इस तंत्र को अगर कहीं पर दिक्कत हो रही है, तो भैया ये उसको इस तरीके से परेशान करते हैं, जहाँ तक हो वो कुछ नहीं मतलब छोड़ते, उसका सब कुछ बर्बाद करते हैं। और आम जनता क्यों बोल रही है? क्योंकि आम जनता के पास इतना है नहीं कुछ लुटाने के लिए, क्या ही लूट लेंगे, ठीक है? लेकिन उनको भी नहीं छोड़ते ये लोग, उनको भी इस तरीके से परेशान करते हैं कि क्या बताएं। तो इस तरीके की तानाशाही आप लगातार देखते आ रहे होंगे, ठीक है? मैं ज़्यादा गहराई में जाकर इन बातों को नहीं कहना चाहूँगा। अगर इन चीज़ों को कहूँ, मैं भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर कहूँगा, लेकिन मैं इतना खुलकर नहीं कह सकता भैया। हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। इतने सालों की मेहनत हमने इन फेसबुक प्रोफाइल पर लगाया है, यूट्यूब पर लगाया है, इंस्टाग्राम पर लगाया है, और कभी अगर हमें खबर मिले कि हमारी ये सारी चीज़ें उड़ गई तो हमें कैसे महसूस होगा? तो इसी तरीके से हैं जिनका कि आय का साधन यही चीज़ें हैं, वो पूरी तरीके से एक तरीके से गुलाम है भैया। कुछ नहीं कह सकते भैया। आम जनता के क्या है, कल की डेट में किसी का पेज उड़ जाएगा, किसी की प्रोफाइल उड़ जाएगी, तो कोई किसी की सहायता के लिए नहीं आएगा भैया। कोई उसे सहायता नहीं करेगा कि भैया हम तुम्हें पैसे देते हैं और जो तुम्हारा वहाँ से बन रहा था हम तुम्हारी सहायता करते हैं, क्योंकि आज के युग में जो है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से परेशान है, आखिर कहाँ से करेगा? इसलिए जो है हर कोई जो है इन चीज़ों से बचता है, कोई नौकरियों में है, और कहीं ना कहीं से तगड़े तरीके से जो है हर व्यक्ति जो है ऐसा गुलाम बन चुका है कि वो चाहता है अंदर से कुछ कहना, वो चाहता है कि आम लोगों का जीवन सुधार हो, लेकिन दिन ब दिन बिगड़ रहा है। कहना चाहता है लेकिन नहीं कह पाता है। लेकिन मुझे अफ़सोस वहाँ होता है, कम से कम जो लोग शांत हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन शांत हैं, मुझे अफ़सोस वहाँ पर होता है जहाँ पर कुछ लोग जो हैं, जो कि आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो उसके लिए लगातार कार्यरत हैं। चाहे उन्हें अपना नाम कमाना हो, चाहे उन्हें राजनीति करनी हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे हकों के लिए लड़ तो रहे हैं, और तुम लोग उन्हें ही गालियाँ देते हो, उनको ही अनाप शनाप कहते हो, ठीक है? तो बड़ा दुख होता है वहाँ पर कि चलो, हर नागरिक कहीं ना कहीं गुलाम बना हुआ है, कुछ कह नहीं सकता कि लोग क्या कहेंगे, फिर ये तंत्र क्या कहेगा, हमें तो बस कहीं दिक्कतें ना हो जाए भैया। यहाँ से क्या होगा, पूरे धंधे खराब हो जाएंगे, जहाँ से पैसा बनता है, जो हमारा आजीविका है जहाँ से, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उन लोगों को देखकर बड़ा दुख होता है कि जो लोग
कि आपके लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए ही लड़ रहे हैं, आपके लिए ही मर रहे हैं, और आप उन्हीं लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का, उन लोगों का भी दिल टूटता है जो कि आपके लिए हमेशा जो है आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनको गालियाँ दे रहे हैं। तो हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि हमें भी समझना चाहिए कि बिना सोचे समझे किसी को गलत नहीं कहना चाहिए कहीं पर ना। जैसे जो हमारे लिए अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कहीं पर गलत होता है तो ही तो करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको ही गालियाँ दे देते हैं। भैया चलो मान लिया राजनीति है, मान लिया उनको भी उस चीज़ से कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन वो तुम्हारे हकों के लिए तो लड़ रहे हैं, कौन सी किसी अन्य चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर हमें सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है इस चीज़ पर, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो तंत्र है भैया वो बड़ा ख़तरनाक है, जड़ से तबाह करता है, ठीक है। और ये स्थितियाँ कब सुधरेंगी इसका तो कुछ पता नहीं, आप ही बताना। ये बहुत भयंकर लोग हैं भैया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत भयंकर, क्या कहें, कह नहीं सकते कुछ, इतना भी कह दिया उसके लिए भी क्या कहूँ। अब वीडियो पसंद आया हो, जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से जो है अत्यधिक लोगों तक जो है हमारी ये वीडियो पहुंचती है। आप चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो शेयर भी करें, और इतिहास उठा के भी देखें, पढ़े उस चीज़ के बारे में, और जानें ज़मीनी हकीकत पर क्या हो रहा है। जो जनता के लिए आवाज़ उठा रहा है उसकी क्या हालत हो रही है, ठीक है। तो क्यों बेवकूफ़ी करेगा आदमी जनता के लिए लड़ने की, जनता की बेहतरी के लिए काम करने की। तो इसीलिए आदमी का कहीं ना कहीं आत्मविश्वास खत्म होता है, और व्यक्ति जो है उस चीज़ के लिए काम करना बंद कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी बात है, क्योंकि कल के समय हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, और जब सब लोग एक साथ आवाज़ उठाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अगर आपको समझ आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।